नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पृथ्वी दिवस 2026 आवर पावर आवर प्लांट थीम के साथ अक्षय ऊर्जा पर जोर। झारखंड में भीषण गर्मी का लहर, कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार। भीषण गर्मी में बिजली संकट पर एक्शन मोड में झरिया विधायक, अधिकारियों को दिया सख्त अल्टीमेटम। केंदुआ में भूधसान और गैस रिसाव से प्रभावित लोगों का फूटा गुस्सा, प्रबंधन पर उपेक्षा का आरोप। देवघर में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो वैन की टक्कर में चालक की मौके पर दर्दनाक मौत। अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर में आज पृथ्वी दिवस 2026 उत्साह और जागरूकता के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष की थीम आवर पावर आवर प्लेनेट रखी गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। इस मौके पर विभिन्न देशों में रैलियां, जागरूकता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य अक्षय स्रोतों को अपनाकर न केवल पर्यावरण को बचाया जा सकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित किया जा सकता है। पृथ्वी दिवस हमें यह संदेश देता है कि छोटे छोटे कदम जैसे बिजली की बचत, प्लास्टिक का कम उपयोग और अधिक से अधिक पेड़ लगाना पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकता है। अगली खबर मौसम से जुड़ी है। आपको बता दें कि झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह जारी की गई है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर धनबाद से आई है। आपको बता दें कि धनबाद के झरिया क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच कहीं ना कहीं बिजली संकट को लेकर अब सियासी और प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि झरिया विधायक रागिनी सिंह ने इस गंभीर समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर से क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती, लो वोल्टेज और तकनीकी खामियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान धनबाद के मेयर संजीव सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बिजली व्यवस्था में तुरंत सुधार किया जाए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर और हाई टेंशन लाइन से जुड़ी समस्याओं को जल्द ठीक किया जाएगा। वहीं विधायक ने सिर्फ बैठक तक की बात सीमित नहीं रखी, बल्कि ऊर्जा विभाग के सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर, जीएम और सचिव से फोन पर सीधे बात कर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। रागिनी सिंह ने दो टूक में कहा कि गर्मी में बिजली की समस्या आम जनता के लिए असहनीय है और किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राथमिकता
के आधार पर बिजली आपूर्ति को सुचारू और निर्बाध तरीके से चलाया जाए। नहीं, जहाँ जैसे बता रहे लोग, वहाँ कुछ लोग लोकल मेरे पास आए कि जहाँ हैवी चाहिए वहाँ हैवी मिल नहीं रहा, जिसके कारण वहाँ बराबर परेशानी हो रहा है। तो ये सब चीज़ तो थोड़ा लोड भी नहीं उठाता है ना सर, लोड भी नहीं उठा रहा है कहीं कहीं, तो थोड़ा चलिए अब ख़राब हो गया जो भी है, लेकिन अब उस पर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ख़राब हुआ तो उसको जल्द से जल्द ठीक, अभी तो बताया कि ठीक कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब हम उम्मीद रखेंगे कि पूरा गर्मी आप हमको फ़ोन ना करना पड़े, ये आप ध्यान रखिए। आपका विभाग में एक लापरवाही क्या है, आप जान रहे हैं कि एक भी पब्लिक का कहना है कि कॉल करने पे विभाग के कोई आदमी फ़ोन रिसीव नहीं करता है। आखिर फोन कोई कहां करेगा। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां केंदुआ में भूधसान और गैस रिसाव से प्रभावित लोगों ने मंगलवार को विशाल मशाल जुलूस निकाला। जी हां, जुलूस केंदुआ 5 नंबर से शुरू होकर घनसाडी, पुराना थाना, केंदुआ बाजार होते हुए करकेंद मोड़ के पास समाप्त हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि यह प्रदर्शन गोधर, घनसाडी, केंदुआ समेत आसपास के इलाकों के लोगों के आक्रोश का प्रतीक है। उन्होंने बीसीसीएल और जिला प्रशासन से सवाल किया कि आखिर किन परिस्थितियों में स्थानीय लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मशाल जुलूस के माध्यम से बीसीसीएल अधिकारियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि जनता के हितों के खिलाफ कोई कदम ना उठाया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन की स्थिति बनेगी। आज मशाल जुलूस निकाला गया है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? कहना हम लोग का ये है कि अगर बीसीसीएल का जो खनन का तरीका है अगर वो सही होता तो आज जितना हम लोग परेशान है, पिछले 6 महीने से कार्बन मोनोऑक्साइड से परेशान, ना तो नाइट्रोजन सही से फील किया गया, और अंत में ये हुआ कि NH-32 में पूरा धंस गया है, रोड भूधसान हुआ, गैस निकल रहा, हमारे बच्चे का भी भविष्य खतरे में और हम लोग बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। और पूरे 6 महीने में कोई उपाय नहीं निकाला गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ सही उपाय निकाला जाए और बिना वजह एक बात को ना बताया जाए हमें कि आप कहीं शिफ्ट कर जाएं। जो हमारा उचित मुआवजा है, जो तरीका होना चाहिए जहाँ पे हमारा रोजगार भी सलामत रहे, हमारा एजुकेशन भी सलामत रहे, उस तरीका का कोई एक अच्छा जगह दिया जाए जहाँ हम लोग सब सेफ्टी से रहें। बीसीसीएल CMD और यहाँ का स्थानीय जो जिला प्रशासन मोहन है और जो इसका मेन दोषी है डीजे में, जिसके लापरवाही के चलते आज NH-32 बंद है, उसके खिलाफ हम लोग आज मशाल जुलूस संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले हम लोग निकाले हैं। और हम लोग बीसीसीएल से, जिला प्रशासन से और डीजे में से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ जो केंदुआ करके उजाड़ने की साजिश है उसको बंद करे और स्थानीय लोगों को जो भय मुक्त होना चाहिए वो भय से मुक्त करे, यहाँ के लोगों को रोजगार से वंचित ना करे। यहाँ के लोग केंदुआ करकेंद के लोग केंदुआ करकेंद के रोजगार को छोड़कर, अपने सुरक्षा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जल्द से जल्द जो NH-32 बंद के उसको चालू करे और गैस पर काबू पाए, नहीं तो हम लोग संयुक्त मोर्चा के लोग बीसीसीएल से आर पार की लड़ाई लड़ने के। बात देवघर की करेंगे, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें कि देवघर में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा देवघर एयरपोर्ट के पास चांदी इलाके के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार और आमने सामने की टक्कर ने एक परिवार के गहरे सदमे में कहीं ना कहीं डाल दिया। जी हां, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चांदी से एयरपोर्ट की ओर जा रही एक ओमनी वैन को विपरीत दिशा से आ रही काले रंग की स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और चालक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान नवलंदू भूषण पांडे उर्फ सागर पांडे के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई ने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। गाड़ी में धक्का मारा है,
उनकी गाड़ी है, मेरे पापा की गाड़ी को। और जो गाड़ी धक्का मारा वो ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है, उसमें प्रशासन की बोर्ड लगी हुई है पुलिस की। वो पलामू साइड का कोई दरोगा है, वो पूरा ड्रिंक किया हुआ, उसका वीडियो सब आया, वो थाना में भी गया। कहाँ हुआ है घटना? ये चांदी के रास्ते में हुआ, मेरे घर से 3 किलोमीटर के दूरी पे हुआ। तो कौन लगेंगे आपके वो जिनका? पापा लगेंगे। अबे पापा लगेंगे। हमारे बड़े भाई हैं सागर पांडे जी, नवेंदु भूषण पांडे इनका नाम है, और महाकाल बस पूरे देवघर जिला में चलता था, उसके ऑनर हैं। ये चांडी से एयरपोर्ट होते हुए अपने घर पानी दुकान को आ रहे थे। 4:22 के करीब में एक ब्लैक स्कॉर्पियो आती है, नशे में धुत सारे लोग रहते हैं, प्रशासन की गाड़ी उसमें लिखी होती है, और इनको किनारे में आके जोरदार टक्कर मारते हुए मार दी है। और वो सारे लोग ऑन द स्पॉट गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं। इनको देखने तक का भी या हॉस्पिटल में भर्ती तक का भी उन लोगों को ये नहीं रहा। इनके जो पुत्र हैं उन्होंने उनको जब सूचना मिली, किसी तरह से ओमनी से काट करके इनको निकाल करके यहाँ पे हॉस्पिटल लाए हैं, लेकिन ये स्पॉट डेथ कर चुके थे। गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी, और ये पता चला है पलामू के किसी दरोगा की गाड़ी है। ये जो हनक वर्दी का है ये बहुत ख़राब है। हम लोग मांग करते हैं जो भी दोषी हो, चाहे प्रशासन का हो चाहे पुलिस हो, जो भी हो उसको करेंगे एक बार फिर धनबाद का, जहां कांग्रेस सेवा दल की ओर से देश की जनता के बीच महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी की साजिशों का खुलासा किया जाएगा। जी हां, यह बातें सेवा दल के नवनियुक्त प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता विकास पाठक ने अपनी नियुक्ति के बाद कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर बीजेपी जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही, जबकि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के अधिकार, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी की पक्षधर रही है। उन्होंने यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस सेवा दल के केंद्रीय संरक्षक लालजी देसाई के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नवीन सिंह के द्वारा सौंपी गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा दल संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाएगा और गांव-गांव जाकर लोगों को महिला आरक्षण बिल के पीछे की राजनीति से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवा दल सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। किया गया तो हमने अपने सेवा दल की जो स्थिति थी, आप लोग ने भी जैसा बताया कि सेवा दल को उठने नहीं देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। यदि हम मजबूत रहेंगे तो फिर हमको कोई रोक नहीं सकता है। इसी सेवा दल के मजबूत कड़ी को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने हमारे पुराने साथी विकास पाठक जी को प्रदेश का सचिव सह प्रवक्ता मनोनीत किया है, और इसी मुद्दे पे हम लोग आज यहाँ पे आप लोगों को बुलाए हैं। और विशेष बात, कौन कौन सा कार्य आप लोग करेंगे सेवा दल के तहत? सेवा दल के तहत हम लोग का 7 काम हम लोग करते हैं। 7 लेयर का सेवा दल का सिस्टम होता है। ये नहीं कांग्रेस कमेटी की तरह नहीं कि 25-50 जितने मन हुए कमेटी बना दो, वो ऐसा नहीं होता है। हम लोग का 7 लेयर पूरे प्रदेश में या जिले में या प्रखंड स्तर तक आप कहीं भी जाएंगे तो आपको 2 उपाध्यक्ष और 7 महासचिव मिलेंगे, नॉट मोर देन 7, और 7 का कार्य होता है। एक राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को कार्य करने का फिर से एक मौका दिया। मैं कांग्रेस में छात्र संगठन में रहा हूं, बरसों तक युवक कांग्रेस में रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के कई प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में जिला कमेटी में रहा हूं, और आज ये प्रमुख जिम्मेवारी हमारे भाई जो झारखंड कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं नवीन जी, इनके माध्यम से मुझे मिला है। मुझे विश्वास है कि मैं पूरे झारखंड में कांग्रेस सेवा दल को फिर पुराना स्वरूप, जो कभी किसी ज़माने में श्री तारिक अनवर के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल राजीव गांधी के कार्यकाल में मजबूत हुआ करता था। अगली खबर रामगढ़ से है, जहां रामगढ़ में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार लूनियात की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जी हां, बता दें कि बैठक में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। एसपी ने लंबित मामलों के जल्द निष्पादन, वारंट और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने को कहा। वहीं बलात्कार और पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया। डायल 112 पर त्वरित कार्रवाई और 10 मिनट के भीतर रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही संगठित अपराध पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। शिक्षक कार्यालय के सभागार में मासिक अपराध
समीक्षा से परिचयात्मक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जिला के जितने वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, जितने थाना पदाधिकारी हैं, अंचल निरीक्षक गण हैं तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाखा के जितने शाखा प्रभारी हैं, उनके साथ बैठक किया गया है। बैठक में सर्वप्रथम सभी का परिचय प्राप्त करते हुए आने वाले दिनों में रामगढ़ जिला वासियों को एक संवेदनशील, पेशेवर, पीपल फ्रेंडली और जिम्मेदार पुलिसिंग देने हेतु और उसमें कैसे जिलावासियों का सहयोग लिया जा सकता है, फीडबैक लिया जा सकता है, इस हेतु प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इसी के साथ विगत मार्च माह में जो जितने भी प्रतिवेदित कांड हैं, उन कांडों की थानावार। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां बागमारा क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर सीआईएसएफ अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी हां, इसी कड़ी में बरोरा एरिया 1 में सीआईएसएफ द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य इलाके में सुरक्षा का भरोसा कायम करना और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को सख्त संदेश देना था। इंस्पेक्टर राजेश यादव के नेतृत्व में निकले इस फ्लैग मार्च में दर्जनों जवानों ने हिस्सा लिया। जवान अनुशासित तरीके से एक कतार में चलते हुए बरोरा चेक पोस्ट, बरोरा वर्कशॉप, शताब्दी कोल डंप समेत विभिन्न संवेदनशील स्थानों से होकर गुजरे। इस दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती साफ तौर पर नजर आई। फ्लैग मार्च के दौरान सीआईएसएफ अधिकारियों ने जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और हर परिस्थिति में सतर्क रहने का निर्देश दिया। साथ ही सुरक्षा बलों को क्षेत्र की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखने को कहा गया। सीआईएसएफ की इस कार्रवाई से साफ है कि अब बागमारा क्षेत्र में अवैध खनन और असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा। बात एक बार फिर धनबाद की करेंगे, जहां बागमारा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया। दरअसल साम हरिना निवासी दुर्गा प्रसाद रवानी, मनजीत रवानी और रंजीत रवानी ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंगा रवानी द्वारा लगाए गए भू माफियाओं के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। रवानी परिवार ने कहा कि बागमारा अंचल के मौजा छोटा मंचला डी, मौजा नंबर 66, नया खाता नंबर 67, प्लॉट नंबर 320 में स्थित करीब 1 एकड़ 27 डिसमिल जमीन उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। उन्होंने बताया कि किसी कारणवश उनके पूर्वजों द्वारा वर्षों तक जमीन का रसीद नहीं कटाया जा सका, जिसके चलते सर्वे के दौरान वह जमीन ऑनलाइन झारखंड सरकार के खाते में दर्ज हो गई। परिवार का कहना है कि इस जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे कि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज के कागजात न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं और मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। उनके वकील के अनुसार फैसला जल्द ही उनके पक्ष में आने वाला है। हरना निवासी गंगा रवानी, अवध रवानी, दो भाड़े का आदमी था। 4 आदमी मिलके जो हम लोग के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो निराधार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों को पूछा जाए, चाहे जांच प्रतिवेदन किया जाए कि उन लोग का रोजी रोटी कहाँ से चलता है। आरोप क्या लगाया? आरोप हमारा पर लगा है कि हमारा जो जमीन है उसका हमारा पास 68 का डीड है, खरीदा हुआ जमीन है, पैतृक संपत्ति है। उस जमीन को वो लोग गैरवाद साबित करने का कोशिश कर रहा है। और मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।